घर से ड्यूटी के लिए निकली युवती के साथ दिनदहाड़े गैंगरेप करने का मामला आया सामने। पीड़िता नर्स के हाथ पैर बांधकर ऊन से लथपथ हालात में उसे रेलवे ट्रैक किनारे फेंका गया, जिस पर रेलवे कर्मियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता नर्स को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालात देख करके उसको हेयर सेंटर प्रयागराज कर दिया गया रिफर, जहां उसका इलाज जारी। मामला बरगढ़ थाना क्षेत्र के बोझ गाँव का है, जहाँ परिजनों का आरोप है कि उसको बंधक बना करके उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया गया है और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई है। और परिजनों ने ये भी बताया कि राज हॉस्पिटल प्राइवेट में काम करती थी, जिसको लेकर के रोज़ आवागमन होता था। वहीं परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि उसको बंधक बना करके उसको मारा पीटा और बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप किए। वहीं 4 पहिया वाहन से ले जाने के फिराक में थे। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह का कहना है कि बरगढ़ थाने की पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की रेलवे ट्रैक किनारे बंधी पड़ी हुई है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता का बयान लिया, जो उससे पूछताछ में ये पता चल पाया कि रास्ते में उसे 3 लड़के मिले थे। जब वह आगे बढ़ी तो किसी ने पीछे से उसके सर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर दिया गया। इसके बाद जब उसे होश आया तो वो बंधी हुई थी। क्या घटना हुआ है बच्ची के साथ में एसओजी, सर्विलांस, स्क्वाड गार्ड की टीम, फील्ड यूनिट की टीम, सारी टीम लगी हुई हैं। सारे तथ्य निकल करके सामने आए। ले जा रहे थे। कई लोग थे? 4 लोग मतलब अतिरिक्त आ गए थे, पहले अकेले था। 4 लोग बच्चे 4 बता लोगों को 4 पहिया लेके बुलवाया था, लेकिन वो आ नहीं पाए। गाली वाली जब देने लगे तो रेलवे वाले जो है आ गए। कौन है आप? बच्चे को क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। गाली दे रहे थे, मेरी आंखें बंदी थी, मैं ध्यान नहीं दे पाई कौन था, लेकिन जो मुझे बांधा है मैं उसे देखी। भाषा कहाँ की लग रही थी, यहीं की बाहर की भाषा? अरे वो देहाती भाषा, इसे वो बरगढ़ का है भैया। मुझे एक आध बार मेरी नज़र से गुजरा, जिसे मैं पहचानती हूँ उसे, ऐसे लग रहा था। जब वो मेरे नज़दीक आए मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। जितने समय वो मेरे कान में एक तमाचा मार दिया, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। मेरी आँख के पास यहाँ पर मारा है। बरगढ़ है? हाँ है वो बरगढ़ का। तो बता दो। बता दो, हम खड़े हैं ना, देखो हम पकड़े हैं आपको। डरो नहीं, बताओ भैया वो पुलिया के पास था, काफ़ी देर से वो किसी को फोन लगा थे, बोल रहा था मैं काफ़ी देर से तुमको देखा था। तुम साथ में किसी के आती थी, 3-4 लोग थे। अब जब वो दौड़ा के मुझे पकड़ा है, कुछ नहीं, कैसे पैर बांध दिए और सीने में चढ़ गया है, बस पैर रख के मैं सांस नहीं ले पाई। मेरे गला बहुत देर, जितनी भी बाइक आती जाती थी इतना तेज गला दबा के बस चढ़ा रहता था बस। और बाइक अपनी छिपा के और शोर नहीं मचाना, इतना मारा मुझे, पत्थर पकड़ दिया। आज प्रातःकाल 10:30-11 बजे के आसपास थाना बरगढ़ को सूचना मिली कि ट्रैक के किनारे एक महिला का हाथ बंधा हुआ था। ट्रैक मैन ने उसे देखा और उसने उसका हाथ खोला और महिला को स्थानीय प्राइवेट अस्पताल में ले जाया। प्रथम दृष्टया छानबीन में पुलिस ने पाया कि यह महिला प्राइवेट अस्पताल में नौकरी करती है। 9-9:30 बजे के आसपास अपने घर से निकली थी, साइकिल से आ रही थी। रास्ते में उसे 3 लड़के मिले। जब वो आगे बढ़ी तो उन्होंने उसे पत्थर मारा, जिससे कि वो गिर के बेहोश हो गई। और फिर उसके बाद जब उसे होश आया तो उसके हाथ बंधे हुए थे। पुलिस तत्काल इस सूचना पर वहाँ पहुँची और उस अस्पताल से उसे स्थानीय सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया है, क्योंकि उनके पास महिला डॉक्टर नहीं थी और नज़दीक होने के नाते उन्होंने SRN हॉस्पिटल प्रयागराज को रेफ़र किया। प्रथम दृष्टया अभी हम पुलिस के लोग उस व्यक्ति की तलाश में हैं जिसने इसका हाथ खोला था। साथ ही साथ उस ट्रैक की जानकारी कर रहे हैं जिधर से महिला आ रही थी।
सारे CCTV खंगाले जाएंगे। महिला जिस अस्पताल में काम करती है वहाँ से भी हम लोगों को सतर्क रखे हैं। हमारे एडिशनल SP, CO, SHO और SHO महिला थाना के अलावा एक प्रभारी निरीक्षक और महिला जनपद में है पहाड़ी, उनको भी इस घटना में पूछताछ के लिए, जानकारी के लिए लगा दिया गया है। सर्विलांस और स्वाट की टीमें प्रयास कर रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से इसमें कोई सूत्र हाथ लगे। अतिशीघ्र इस घटना का अनावरण करके कार्यवाही की जाएगी। परिजनों की ओर से अभी तहरीर नहीं दी गई है। जैसे ही वो तहरीर दे रहे हैं हम अभियोग दर्ज करके विधिक कार्यवाही करेंगे।